ठीक है साहब जी, मैं तैयार हूँ, लेकिन डेमो के रूप में आपको भी तो कुछ दे के जाना पड़ेगा। अरे मैं तो पता नहीं क्या क्या दे दूंगा, एक बार मौका तो दे दो बस। शांता, ये शांता, वो मेरा कच्चा गिर गया था। आपका तो कच्चा हमेशा ही गिरता रहता है। देती है मैं, रुक जाओ। पकड़ो अपना कच्चा। यहाँ कौन सुखाता है कच्चा? अरे तो वहां कौन सुखाता है जो बार बार मेरी बालकनी में गिर जाता है? तो मैं थोड़ी ना जान पूछ के फेंकता हूँ। अब इसको जगह ही तुम्हारी पसंद है, मैं क्या करूँ जो तुम्हारी जगह पे आके गिरता है। मुझे तो ऐसा लगता है साहब जी कि आप ना जानबूझ के ना उस बालकनी में कच्चा सुखाते हो जो सीधा हमारी बालकनी में आके गिरे। अबे वो दिमागदार, अगर इतना ही मेरे को जान पूछने की फेंकने की आदत होती ना तो सामने वाली भाभी की छत पे डालता। कम से कम देखने में तुझसे अच्छी तो है, पर तू भी कुछ कम नहीं है देखने में। साहब जी, ये आप मेरी तारीफ कर रहे हो कि मेरी बुराई? बुराई कहाँ से लग रही है इसमें तेरे को? तारीफ ही आपने कर रहा हूँ उसकी मैं। तारीफ भी कर दी, फिर मेरी भी कर दी, पहले मेरी बुराई भी कर दी। अरे वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, देख तू शादीशुदा, ठीक है, और उसकी तो अभी नई नई शादी हुई है, तो थोड़ी सी तारीफ उसकी बनती है ना। ओफो, नई नई शादी हुई है साहब जी, ठीक है ना? और वो तो उस घर में बहू बन के आई है। अब मुझे देख लो, घर के काम करती हूँ फिर भी उससे अच्छी हूँ मैं देखने में। अरे बस वो तो है ही। अच्छा ये बता, मालिक वालिक है तेरे घर के अंदर? क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो? क्यों पूछ नहीं सकते क्या, पड़ोसी हो भाई। नहीं, पड़ोसी का वैसे पूछने का बनता तो है नहीं। खैर, पूछ रहे हो कोई बात नहीं। आप वैसे भी ऊपर वाले उसमें रहते हो ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो नेबर। नहीं, वो तो बोलते हैं ऊपर वाला क्या होता है वो फल, क्या बोलते हैं उसे? थर्ड फ्लोर। अच्छा अच्छा, फ्लोर, हाँ। तो पास में ही रहते हो ना आप, इसीलिए, और आते जाते रहते हो जान पहचान के, इसीलिए, ठीक है ना? नहीं तो मैं ना बताती नहीं किसी और को। मेरे सामने 1 महीने के लिए गए ऑफिस के काम से। और मैम साहब? मैम साहब भी अपना सुबह जाती हैं ऑफिस, शाम को आती हैं, तभी तो मैं हूँ यहाँ पे। इसका मतलब तो अकेले है घर में, हाँ? क्यों साहब जी, क्या करना है आपको? करना तो कुछ नहीं है, छोड़। ये बता, सिर्फ यहीं खड़े होके बातें करती रहेगी या कुछ अंदर बुला के चाय पानी भी पिलाएगी? कभी हमें भी मौका दे दिया अगर चाय पानी पिलाने का। अरे साहब जी, चाय पानी तो मैं पिला देती, लेकिन कहीं मेरी मालकिन को ना पता चल जाए कि मैं आपको ऐसे बिठा के चाय वाय पिला रही हूँ उनके पीछे से। अगर पता चलेगा ना, आपको नहीं पता, मेरी मालकिन ना थोड़ी खड़ूस है, बस इसलिए। ये पुराने चोचले, इसको पता ना चल जाए उसको पता ना चल जाए। अरे पता तो तब चलेगा ना जब कोई बताएगा। तू बताएगी अपनी मालकिन को कि ऊपर वाले साहब आए थे यहाँ पे चाय पी के गए हैं? अरे साहब जी, मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये पड़ोसी है ना, सामने वाले, ये बड़ी नज़र रखते हैं। तो अभी क्या पड़ोसन बाहर खड़ी है? नहीं, खड़ी तो नहीं है खैर। फिर हाँ, थोड़ी देर पहले ही वो अपने बच्चों को लेकर ना स्कूल छोड़ने गई है। थोड़ी देर पहले आई थी ना, अब थोड़ी ना है। वो तो ठीक है साहब तेरा जी। बहाने मत मार। अब साहब जी, आप ना कहीं मुझे ना अपनी नौकरी से हाथ ना धोना पड़े। देख लो, अगर नौकरी वोकरी चली गई ना तो आपको रखना पड़ेगा नौकरी पे। टेंशन क्यों ले रही है? मैं रख लूंगा तुझे नौकरी पे। और तू नौकरी से हाथ नहीं धोएगी, धोएगी तो पानी से ही। अब एक काम कर, तू अंदर चल, अंदर पर चल के बात करते हैं, ठीक है? ठीक है साहब जी, आप बैठो यहाँ पे, मैं आपके लिए चाय बना। अरे इधर बैठना तू, चाय तो क्या? पीते रहेंगे। अब मेरी बात सुन, थोड़ी देर बातें कर ले यार। और वैसे भी हर टाइम तेरा सांप तेरे आगे पीछे घूमता रहता है, पता नहीं आगे मौका मिले ना मिले। साहब जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके इरादे थोड़े से ठीक नहीं हैं। हम्म? ये ऐसे रात, क्या बातें करना चाहते हैं मुझसे? और मेरे साहब जी के आने का बड़ा डर है आपको। देख शांता, इरादे तो मेरे पता नहीं क्या क्या करने के हैं, ठीक है, लेकिन मैं ना हर चीज़ देख के चलता हूँ। कल कला को अगर तेरे मालिक को पता चल गया तो देख, ना तो तेरे लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है, और वैसे ही मेरा करेगा ही क्या वो, ठीक है? ना तो उसकी बीवी लग रही जो तेरा ज़्यादा बैकअप लेगा वो, ठीक है? और वैसे भी तेरी तो नौकरी जाएगी ना, तो नुकसान तो तेरा है। वही ना साहब जी, नौकरी तो मेरी जाएगी ना, आपका क्या जाएगा? आपका कुछ नहीं जाएगा। तभी तो कह रहा हूँ, जैसे मना के रख। अगर कल के लाओ को यहाँ से जॉब छोड़ती है ना, तो मैं रख लूँगा तेरे को। और अगर मैंने रख लिया ना, तो बेटा हमेशा
मौज में रहेगी। वैसे सैलरी कितनी दोगे आप? अरे सैलरी की बात मत कर, सैलरी तो हाथ का मैल है, यूं गया यूं आया, बस कमाना पड़ता है, और कमाई तभी होती है जब ये दिल कमाया जाता है। अरे साहब जी, आपके लिए आसान होगा, यूं कमाया यूं ले लिया। आपको नहीं पता कितनी दिक्कत होती है, मुझे कितना घरों में जाके काम करना पड़ता है, जब जाके सैलरी आती है, जब जाके तो मेरा घर का चूल्हा जलता है। आपको क्या है, आपके पास तो इतना सारा पैसा है। अरे तो जरूरी है कि 50 घरों में जाके काम करना, एक ही घर पकड़ के रखना? अ, ठीक है, ज्यादा काम करने का तेरे को शौक है तो सुबह यहाँ कर ले, शाम को मेरे पास आ जाया कर। नहीं साहब जी, मेरी मालकिन बड़ी खराब है, अरे टाइम तो नहीं बचता ना, फिर आपके पास कैसे करूंगी? 2 घर पहले पकड़ रखे हैं, तीसरा ये है, चौथा आपका ही पकड़ लिया, तो मैं अपना तो ख्याल ही नहीं रख पाऊंगी। कितना कमाती है उन 2 घरों से? एक घर से मिलते हैं 7,000 और एक से मिलते हैं 9,000, और ये वाली मालकिन फिर भी ठीक है, 10,000 देती है। चल 25,000 दिए मैंने, उन 2 घरों को छोड़ दे। खुश? 25,000? हाँ 25,000। नहीं साफी, मजाक कर रहा है ना, पता लगे। मजाक क्यों करूँगा मैं? एक बात बता, मैं जब किसी लड़की को बुलाता हूँ ना अपने पर्सनल काम के लिए, ठीक है, तो उसको ना मेरे को 25-30 हज़ार देने ही पड़ते हैं। जब तू साथ में काम करेगी, रहेगी, सहेगी, तो क्या हर्ज है तेरे को 25,000 देने में? अब सच में साहब जी, आप पर्सनल काम के लिए 25-30 हज़ार देती हो? और क्या, तो मेरी भी नीड्स हैं भाई, मन करता है मेरा भी वो सब करने का, क्यों तेरा नहीं करता क्या? क्या साहब जी, कैसी कैसी बातें पूछ रहे हो? शर्म आती है अरे मुझे। मुझसे मत शर्मा, दोस्ती समझ ले। साहब जी, क्या बताएं, मन तो सभी का करता है, लेकिन मजबूरी है ना मेरी तो। मजबूरी का नाम ही तो महात्मा गांधी होता है। पर तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तो तू टेंशन मत ले। हमें तो क्या काम है, अब मेरी बात सुन, अब ना कल से करेक्ट 8 बजे तू मेरे पास मिलेगी। ठीक है साहब जी, पर मैं एक आ जाऊंगी। आ जाएगी ना, एक बात तो बता, कभी तूने पर्सनल काम वगैरह किया है क्या अपने मालिक के साथ? नहीं नहीं, किया तो नहीं है साहब जी। वैसे आपको मैं अपना कमरा दिखाऊं क्या? बहुत अच्छा दे रखा है। ये हुई ना बात, यही तो मैं चाह रहा था, तो कम मुझसे बोले कि चलो साहब जी तुम्हें ये सब दिखाऊं। अब इंतजार किसका कर रही है, चलना। कमरा दिखाने का रीज़न ये है कि आपको भी ना ऐसे ही कमरा देना पड़ेगा। चलो अब देख लो साहब जी, ये मेरा कमरा है। इसको तो कमरा बोलती है? क्यों? इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है, पर तू टेंशन मत ले। क्या साहब जी, इतना क्यों फेंक रहे हो? इतना बड़ा कोई बाथरूम होता है? फेंक रहे हो? हाँ, तेरे को मेरी बातें मजाक लगती हैं? लग तो रही है अब। अभी क्या, अभी तेरे को ऊपर जाके दिखाऊंगा ना, तो तू बोलेगी वाह साहब जी वाह, घर हो तो ऐसा हो। अब ऐसे ही खड़े होके बैठ बातें करेगी या बैठाएगी भी मेरे को? बैठिए, आप बैठिए पहले। मैं तो कब से चाह रहा था कि तू बैठने के लिए बोले। अच्छा, और आज ना साहब जी पूरा पूरा फायदा उठा रहे हो मेरे साहब जी के ना होने का। लीजिए, मैं भी बैठ गई। चलो भाई, आज मौका मिल ही गया तुम्हारे साहब जी के घर में आने का। अब पता चला, वो आपका जो अंडरवेयर है वो बहाना है, आपको तो घर के अंदर आना था। कुछ ऐसे समझ लो, पर कोई बात नहीं। अब ये बताओ, तुम्हारे जो साहब जी हैं कितने दिन में जाते हैं इधर, बाहर बाहर जो जाते हैं? उनका क्या है, वो तो जाते रहते हैं। एक बात बताऊं साहब जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी मालकिन और मालिक के बीच में ना कुछ है ही नहीं, इसीलिए तो ये भी अपने काम में लगी रहती हैं, वो भी एक एक महीना गायब हो जाते हैं। मुझे तो लगता है इन दोनों का ही ना बाहर कहीं सेटिंग चल रही है। क्या बात कर रही है? ओ नहीं तो क्या, नहीं तो कौन से पति पत्नी एक एक महीना दूर रहते हैं। तेरी नहीं चल रही कहीं पे भी? मेरी मेरी किसके साथ चलेगी भला? नौकरानी के साथ कौन सेटिंग करेगा? लाडली, मुझे हल्के में मत ले, मैं देख के इंसान को पढ़ लेता हूँ। अ, नहीं चल रही साहब जी, अगर चल रही होती तो मैं भला ये झाड़ू पोछा कर रही होती, मेरे घर से वही नहीं उठा लेता। बस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खर्चे उठाते नहीं उठवाते हैं। मैं भला किससे उठवाऊंगी खर्चे? अरे तो हमें ना, हमें मौका दे दे उठाने का खर्चे।
कोई बात नहीं, आप उठा लेना। वैसे भी अब तो मैं आपके यहाँ जल्दी काम पर आने वाली हूँ। मुझे पता था कि तू मान जाइए। मैं तो बिन मतलब ही डर रहा था कि तू नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। ऐसा है ही ऐसी चीज, जहाँ फेंको वहीं से सोना बुलाता है। अब क्या करें साहब जी, पैसे में पावर ही इतनी है ना, सब कुछ खरीदा जा सकता है पैसे से। तुझे भी तो खरीद लिया। अब ये बता, साक्षी के साथ कभी सच में नहीं गया तूने? नहीं, मेरे साहब जी घर ही नहीं रहते हैं। मेरे पे कभी ऐसे लाइन वाइन भी नहीं मारी उन्होंने। अब मारेंगे कहाँ से? बुढ़ा मारेगा ही कहाँ से? मतलब बुढ़ा हो चुका है, जो रियल है सो रियल है। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब जी, ये अमीर लोग होते हैं ना, ये भले कितने बुढ़े हो जाए, ये फिर भी ना इनको जवान लड़कियों का शौक होता है। वो भी पैसा दिखा दिखा के, हाँ, काम कुछ नहीं करता। करे ना करे, अपना तो शौक पूरा कर लेते हैं। ये बता, चल कोई बात नहीं, तूने इस मालिक के साथ नहीं किया, किसी तो मालिक के साथ क्या होगा, कोई भी मालिक हो। नहीं साहब जी, अगर मैं ये सब करती तो कब का इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लेती। मैंने ये सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं लगाया कभी। सच में नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। अब चल कोई बात नहीं, अब ये बता, अभी हम दोनों अकेले हैं एकदम, हाँ, है ना? अकेले तो हैं। तो एक बार मेरे को डेमो देगी? कौन सा डेमो? वही वाला? यही कि जो मैं पर्सनल काम जो कराता हूँ, कि तू कैसा करती है। अच्छा ठीक है साहब जी, मैं तैयार हूँ, लेकिन डेमो के रूप में आपको भी तो कुछ दे के जाना पड़ेगा। अरे मैं तो पता नहीं क्या क्या दे दूंगा, एक बार मौका तो दे तू बस। मौका ही मौका है। तुम अपना दिखाओ, रोलिंग एक्शन। तुम अपना दिखाओ। अरे दिखा तो मैं बहुत कुछ दूँ, लेकिन ऐसे नहीं ना, लाइट तो बंद कर दे। क्यों साहब जी, शर्म आती है क्या रोशनी में? अरे शर्म की बात नहीं है, और अगर बाई चांस तू घबरा गई फिर? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करके आती हूँ लाइट बंद। चल जा, आ जाएगा मजा तगड़ा वाला।